पेट में भूख ना हो भोजन की व्यात व्यर्थ है, कंठ में प्यास ना हो पानी की व्यात व्यर्थ है। ऐसे ही जीवन में सत्संग को पाने की चाहत ना हो तो कथा में आके बैठ जाना भी वैसा ही है। उसका अर्थ नहीं है कौतूहल पूर्वक दर्शक बनकर के मनोरंजन के लिए कथा नहीं होती। वो आपके बुद्धू बक्सा टीवी में चैनल कम आते हैं जो यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए आ गए। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा तो आत्मरंजन का साधन है। जो आत्मा की भूख है वो इसी से पूर्ण होगी। और वो उसके मन में था कि गुरु धारण करना है, अब वो बड़ा तार्किक था, तमाम कुछ शास्त्र पढ़ लिए थे तो अपने आप को बड़ी उसके दिमाग में तर्क वितर्क चलता था। बड़ा नाम सुना, बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं, तो वो उनसे दीक्षा लेने के लिए लंबी यात्रा करके चल करके पहुंचा। चलते 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 रात होने को आ गई थी। गुरुजी के आश्रम में पहुंचा तो पता चला बस गुरुजी उठ के जा रहे हैं भोजन करके। वो दौड़ करके गया, प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? बोले फलानी जगह से आया हूँ, आपके विषय में बड़ा सुना था, बहुत दूर से बड़ी प्रबल इच्छा कर लेकर के आया हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझ पे कृपा कर दो, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले अभी तो तुम थक कर के आए हो, भोजन करो, विश्राम करो, दीक्षा की बात बाद में करेंगे। बड़ा प्रसन्न है, यात्रा सफल हो गई, सारी शरीर की थकावट दूर हो गई। आप दर्शन करने की चाहत लेके जाओ और आपको वो दर्शन हो जाए तो थकावट दूर हो जाती है। बड़े प्रेम से इसने स्नान किया और भोजन करके फिर विश्राम करने चला गया। थका हुआ था ये, गहरी नींद आ गई सोते। अब ये गहरी नींद में सो रहा था कि ब्रह्म बेला में इसको बहुत जोर से टक 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 की आवाज सुनाई दी। बोले ये आवाज कहां से आई? अचकचा करके उठा तो देखा कि गुरुजी जा रहे थे। ये दौड़ करके गया, उनको प्रणाम किया तो गुरुजी ने बताया कि मेरा नियम है, रोज गंगा में जाके स्नान करता हूँ, तो स्नान करने जा रहा हूँ। बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं? उन्होंने कहा चलो। अब ये भी गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया। गुरुजी तो नित्य स्नान करते थे, गंगा की उस धारा में प्रवेश कर गए और भीतर जाकर के डुबकी लगा करके स्नान करने लगे। इसको लगा कि शायद मेरे जन्मों जन्मों के प्रारब्ध जागे, इसीलिए आज सुबह सुबह गुरुदेव का दर्शन और स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसने कहा गुरुजी मैं भी आपके पास आ जाऊं, आपके चरण पकड़ के मैं भी डुबकी लगा लूंगा। गुरुजी ने कहा जा। अब गुरुजी तो नित्य स्नान करते थे तो कहाँ गहरा है कहाँ कैसा है उनको पता था। ये भीतर चला गया, अब ये स्नान करने लगा, इसने चरण पकड़ के एक बार डुबकी लगाई तो उसने कहा गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। तो गुरुजी ने हाथ रख दी। अब जैसे ही हाथ रखे तैसे गुरुजी के मन में कुछ विचार आ गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ लिए और अपने उस नए नए चेले के कंधे पर रख दिए। तो इसने भी अपने शरीर को बहुत ढीला छोड़ दिया कि गुरुजी ने कृपा कर दी। गुरुजी ने हाथ लेकर उसको जल के नीचे डुबोया तो इसने शरीर नीचे छोड़ दिया कि गुरुजी मुझे अपने हाथ से डुबकी लगवा रहे हैं। जैसे इसने शरीर ढीला छोड़ा, गुरुजी जल में नीचे स्वाभाविक रूप से ले गए। अब जैसे ये बाहर आने लगा तो गुरुजी ने अपने सारे शरीर का बल इसके कंधे पे लगा दिया। अब ये बाहर निकलना चाह रहा है पर गुरुजी उसको जल के नीचे ही दबाए हुए हैं। अब ये बड़ा मचल रहा है, छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए। ये जितना बाहर निकलने के लिए दम लगा रहा है, गुरुदेव उतना ही दम इसे नीचे रखने में लगा रहे हैं। अब तो ये झटपटाने लगा। कुछ देर के बाद गुरुजी ने अपने दोनों हाथ हटाए, ये झटपटा करके बाहर निकला। सांस पे सांस चढ़ी पड़ी थी, नाक से पानी, आंख से पानी, मुंह से पानी, पानी पानी। तो गुरुजी से कहते हैं कि ये बता, जब मैंने तुझे पानी में डुबोया था तो तेरे मन में क्या चल रहा था? सांस पे सांस चढ़ी हुई थी। सांस जब थमी तो मन में सोचने लगा कि कौन से गुरु के पास आ गया। मैंने तो सोचा था कि इनके पास जाके जीवन धन्य हो जाएगा, पर ये कौन से गुरु जो मुझे मारने पे तुले तो और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुझे कैसा लग रहा था। तो ये बड़बड़ाने लगा, बोले मुझे क्या पता था कि आप ऐसे हो जो मुझे जल में डुबो के मार देना चाहते थे, और मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा था। अरे मेरे मन में तो बस एक ही भाव था कि कैसे इन क्रूर पंजों से छूटकर जीवन की एक नई सांस को पा जाऊं। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे।
बोले बस मैं तुझे यही बताना चाहता था कि जैसे तू जीवन की एक नई सांस को पाने के लिए अधीर हो गया, जिस दिन तू उस परमात्मा को जानने के लिए अधीर हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जहाँ चाहेगा उसका दीदार हो सकता है, क्योंकि पाने के लिए तो वहाँ जाना पड़ता है जो दूर हो, जो भीतर ही जो घट घट में समाया हो, उसे पाने के लिए जाना नहीं पड़ता, उसे जानना पड़ता है। परमात्मा को पाना नहीं है, जानना है।